सीज फायर के ऐलान से पहले हमले की भी खबर है। कीव के पास एक गांव में रूस का बड़ा हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में 6 लोगों की जान चली गई है और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। तो यह बड़ी खबर है। कीव के ऊपर जंग जारी है। कीव को दखल में लेने के लिए लगातार बॉम्बिंग्स हो रही है और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस गांव पर हमला हुआ था उसमें अब कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ तबाही है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यानी जो सीज फायर का ऐलान किया गया है उसके विपरीत ग्राउंड पर तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। देखना होगा कितना वक्त लगता है इस ऐलान को जमीन तक पहुंचने में। जिस इलाके की बात शुरुआत में हुई, डोनबास का इलाका, डोनबास को जब से इंडिपेंडेंट स्टेट रिपब्लिक डिक्लेयर किया है रशिया ने, तब से डोनबास इलाके में फायरिंग चल रही है। यूक्रेनी सेना की प्रेजेंस पहले ही वहां ज्यादा थी। तो डोनबास्क में यूक्रेन और जो लुहांस्क और इलाके हैं उनमें संघर्ष चल रहा है और उसमें सिविलियन लोग ट्रैप हैं। तो माना यह जा रहा है कि इस सीज फायर के जरिए उस इलाके के सिविलियंस जो बिल्कुल पवन, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। उसको भी एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। मनीष, एक बार फिर से हम तस्वीरों पे चलते हैं। ये कीव की तस्वीर है जहां पर एक वहां का लोकल विलेज था जिसके ऊपर एयर अटैक हुआ और उसके बाद पोस्ट इफेक्ट के तौर पर जो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो वहां पर पहुंचे। डेब्री के अंदर जो लोग थे उनको निकालने की कोशिश की। इसमें एक बच्चे की इसमें डेथ हुई है, उसके अलावा कई लोग इंजर्ड हैं। खासतौर पर यह बताया गया कि प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पर यूक्रेनियन फोर्स सिविल एरियाज के अंदर है और इसीलिए टारगेट इस समय एयर स्ट्राइक के तौर पर यहां पर किया गया। इसमें 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक तरफ सीज फायर के तौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड इस समय रशियन फोर्सेस उन एरिया को टारगेट कर रही है जहां पर इस समय यूक्रेनियन फोर्स के लोग अपने एयर डिफेंस के साथ जुटे हुए हैं या वहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि इस गांव में जैसे ही हमला किया गया इसमें 6 लोग थे जिसमें उनकी डेथ हुई, जिसमें से एक बच्चा भी है। उसके अलावा डेब्री में पूरा का पूरा ये जो एरिया है करीबन 800 मीटर तक का वो इफेक्टिवली डैमेज हुआ है और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कोशिश की कि जल्द से जल्द लोगों को फर्स्ट एड देकर सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। एक दूसरा नजरिया जो इस सीज फायर का है वो ये हो सकता है कि जब जब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देकर रूस की तरफ से मोहलत दी गई है उसके बाद हमले इंटेंसिफाई हुए हैं। कीव में ऐसे ही 24 घंटे की एक मोहलत थी, खार्किव में भी ऐसी ही एक मोहलत दी गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सिविलियन इलाकों पर बम्बार्डमेंट ज्यादा बढ़ी है। तो जैसे मनीष ने कहा कि टैक्टिकल हॉल्ट भी है सर, 6 घंटे अगर युद्ध रुकता है और लोगों को, नागरिकों को निकलने के लिए रास्ता दिया जाता है तो क्या उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ने का भी खतरा उतना ही ज्यादा है? आपने जो बात बताई बहुत सही बताई कि युद्ध से पहले उन्होंने 6 घंटे की जो मोहलत दी है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जो सिविलियंस हैं और जो बच्चे और औरतें हैं वो वहाँ से निकल जाएं, जो नहीं लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद वो अपनी फिर क्षमता दिखाते हैं कि अगर आप नहीं निकले हैं और किसी वजह से रुके हुए हैं तो अब जो बमबारी होगी, अब जो हमला होगा वो पहले से ज़्यादा तेज होगा। तो ये मैसेजिंग है। 6 घंटे में नहीं निकला वो नॉन कॉम्बैटेंट नहीं है, वो योद्धा है। ये इसका ट्रांसलेशन है ऑन ग्राउंड। और इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें कि रशिया ने सोचे समझे तरीके से यूक्रेनियन फोर्स का जहां पे एनलॉ मिसाइल सिस्टम, उसके अलावा जेवलिन थी, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया है और ये एक बार फिर से रीइंफोर्समेंट के तौर पर कीव के आसपास के इलाके में जो रशियन फोर्सेस हैं उनका रीइंफोर्समेंट जारी है। और एक तरफ जहां इनकी बख्तरबंद गाड़ियां यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल दिखाई दे रही है जिसमें 10 जवान एक साथ बैठकर किसी भी विषम परिस्थिति से आगे जा सकते हैं, तो वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड गन भी इस समय दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारत के पास K9 वज्र टी है तो ठीक उसी तरीके से रशियंस के सेल्फ प्रोपेल्ड गन आगे की तरफ बढ़ रही है। रशियन ट्रूप्स आगे दिखाई दे रहे हैं, उनके T-72 टैंक्स और साथ में गाड़ियों का काफिला इस समय कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये एक एक करके आगे कीव को पूरी तरह से होल्ड करने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है जहां पर अलग अलग जगहों पर पोजीशन लेकर इस समय रशियन टैंक्स, रशियन जो कॉन्कोर मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। तंगुश्का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इस समय आप फॉर्मेशन देखेंगे तो नया फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।